ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस हमारा होगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आगे हर क्लास में आप देखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तो आता ही आता है। अब यहां देखिए, जब भी कोई भी चीज हम लोग जब देखते हैं तो उसको गौर से आप देखिए, या तो वो एसिडिक नेचर का होता है, 7th में आप लोगों ने पढ़ा एसिड बेस एंड साल्ट, या वो बेसिक नेचर का होता है, अल्कालीज होते हैं। ठीक है, या वो न्यूट्रल होता है, पढ़े ना साल्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो कभी भी जब रिएक्शन कुछ ना कुछ करेगा उसमें वो तीनों नेचर के साथ या तो वो मेटल होंगे नहीं तो नॉन मेटल होंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी वीडियो में आपको मैंने एक लिस्ट बनवाया होगा जिसमें क्या था, मटेरियल्स लिस्ट। ठीक है, मटेरियल्स लिस्ट था और वो लिस्ट करीब हम लोगों ने 300 से लेके 1 तक आए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग बनाए थे। उसके बाद जब 300 मटेरियल का लिस्ट हमने बनाया तब आपको एक लिस्टिंग मिली थी, उसमें यह देखा गया था कि इसको 10 कैटेगरी में बांटा गया था। उस सारे मटेरियल्स को, जितने भी मटेरियल्स थे उसको, सारे मटेरियल को 10 कैटेगरी में बांटा गया था। क्या क्या कैटेगरी था? बायोटिक, एबायोटिक, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक है, हैवीनेस एंड लाइटनेस, मेटल एंड नॉन मेटल, लिविंग नॉन लिविंग, बहुत सारे। उसी में एक डिफरेंसेस था आपका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें ये भी डिफरेंसेस एक था। तो बहुत सारे मटेरियल में यह भी एक लिस्ट में आता है कि ये मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ ऐसे चीज है जो आपके बुक्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है और आपको जानना जरूरी है। बुक्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात ये है कि जब आप 10th तक जाएंगे तो आपके पास केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला कितना पता होना चाहिए? आपको पता है, करीब करीब 1000। ठीक है, क्या वो 1000 फॉर्मूला याद करना इतना आसान है? वो रट्टा मारना इतना आसान है? अगर आप कर भी लेंगे तो क्या वो 1000 फॉर्मूला कितने दिन तक आपके पास रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उस फॉर्मूला को कैसे हम रख सके आगे की ओर? केमिकल रिएक्शन जब होगा, जैसे केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब C+O2 = CO2 बनते हैं, है ना? ये सब केमिकल रिएक्शन होंगे। नाम से ही केमिस्ट्री लग रहा है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसमें मौजूद हो, और वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हमको उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट को समझना है। साथ में मेटल नॉन मेटल्स में जो देख रहे हैं ये कितना है, इसका कुछ लिस्टिंग हमको देखना है, और फिर मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह जितने भी हैं वो प्रॉपर्टीज सब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस कुछ 1 या 2 वीडियो में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि इसको रट लेना है, 1 से 2 वीडियो में फिलहाल, बाद में आप समझ जाएंगे। बहुत ऐसी चीजें जो आपको समझ में भी आ जाएगी। रटना क्या है यहाँ पे, जैसे हम अब तक देखिए 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। कितने? 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। तो 118 एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको पूरा नहीं जानना है, कुछ एलिमेंट्स का नाम आपको याद रखना है और उसके सिंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, नंबर 1 हाइड्रोजन, पता है इसका सिंबल क्या होता है? H होता है। नंबर 2 हीलियम, इसका सिंबल He होता है। नंबर 3 लिथियम, इसका सिंबल Li होता है। नंबर 4 बेरिलियम, इसका B होता है। नंबर 5 बोरॉन, इसका B। नंबर 6 कार्बन, सिंबल C। नंबर 7 नाइट्रोजन,
सिंबल N। नंबर 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंबल O। नंबर 9 फ्लोरीन सिंबल F। नंबर 10 नियॉन सिंबल Ne। ये 10 तक के फॉर्मूला और ये सिंबल आपको याद रखने हैं, एकदम सीक्वेंस में भी याद रखना है, क्योंकि आगे आप जब इसके सीक्वेंस याद रखेंगे तो इसके एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक नंबर हो गया है ना, और इधर आपका ये सिंबल हो गया, फिर एटॉमिक वेट, ये नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी बहुत सारे चीज ऐसे पढ़े हैं 8 में, जिसमें 3 कॉलम हम लोगों ने कंप्लीट किया और बाकी के कॉलम बचा के रखे हुए हैं, नेक्स्ट करेंगे उसको, नेक्स्ट क्लासेस में होगी। इस तरह से 11 नंबर पे आएंगे तो 11 नंबर पे सोडियम, आप लोग माइंड में सेट करिए ये सोडियम का सिंबल क्या हो सकता है। आप सेट कर रहे होंगे कि सोडियम का S होगा, लेकिन इसके S नहीं होते हैं, इसके Na होते हैं। क्यों होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नंबर 12 मैग्नीशियम। आपके सामने लिखने का मतलब यही है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये मैग्नीशियम 12 नंबर पे है। 13 नंबर एल्युमिनियम, ओके, Al। 14 नंबर सिलिकॉन, सिलिकॉन Si। 15 नंबर फास्फोरस P। 16 नंबर सल्फर S। 17 नंबर क्लोरीन Cl। 18 नंबर आर्गन Ar। 19 नंबर पोटासियम K। अब यहां भी आप कहेंगे कि पोटासियम का P होता, बट मैंने K लिखा, क्यों लिखा थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम Ca। ये 20 तक के एलिमेंट नेम आपके हो गए। ये 20 तक आप इसको सेम टू सेम याद रखेंगे, ठीक है, सेम टू सेम याद रखेंगे। लेकिन यहां हम 20 तक ही नहीं छोड़ेंगे, आपको मैं 30 तक ले जाऊंगा, ठीक है, 30 तक ले जाऊंगा, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। स्कैंडियम, ओके, Sc। वैनेडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम T। वैनेडियम, वैनेडियम Vd, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज Mn। और जितने भी सिंबल है सबके पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा वाला लेटर स्मॉल है, ठीक है। मैग्नीज, क्रोमियम Cr, ठीक है। आयरन, यहां भी कंफ्यूजन होगी, Fe होता है, जबकि आयरन का I होना चाहिए था। आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ये 30 तक आप ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैं आपके सामने पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है। अब यहां कंडीशन है कि ऐसे दो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसके मैंने सिंबल डिफर किया, यहां पे CO हो सकता था, हमने Cu लिखा, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसको जरा समझ लीजिए। 30 का लिस्ट आपके सामने हाजिर है, आप इसको देख लिए। अब जरा हम लोग देखते हैं कि उसके लैटिन नेम डिफर क्यों हुआ, है ना। ये 10 मिनट का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि आपके बुक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन आपके सामने मैं लिखता इसलिए हूं कि आपको सेम टू सेम आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए मैं लिखता हूं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ ऐसे लैटिन नेम है, कुछ कहने का मतलब पूरे में मात्र 11 है। यहां पर लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां पर लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, ओके। यहां पर लिखेंगे
लैटिन नेम, ओके, यहां पर लिखेंगे सिंबल, ठीक है। सबसे नंबर 1 देखिए, आयरन, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, टीन, ठीक है। 5 हो गए जो हार्ड सबस्टेंसेज है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो वीक एलिमेंट होते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम एंड पोटासियम, ओके। सोडियम, पोटासियम ये वीक एलिमेंट होते हैं, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, जैसे लेड, लीड भी पढ़ सकते हैं, मरकरी, ओके। लेड, मरकरी कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 1, 9। उसके बाद 2 बहुत ज्यादा हार्ड है, एंटीमनी, टंगस्टन और एंटीमनी, ओके। टंगस्टन, टंगस्टन और एंटीमनी, एंटीमनी। ये 11 मात्र ऐसे एलिमेंट है जिसके लैटिन नेम एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फिर मेटल नॉन मेटल हम लोग को बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, अब इसके लैटिन नेम क्या होता है एक्चुअली में? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। और इसका सिंबल यही कारण है कि Fe होता है, न कि I होता है। गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है ये ऑरम होता है, इसके लैटिन नेम Au होते हैं। सिल्वर का जो लैटिन नेम होता है उसको आर्जेंटम कहते हैं, और इसको इसीलिए हम एजी से इंडिकेट करते हैं। आप कहेंगे कि AR भी हो सकता था, बट आर्गन भी तो पहले AR 17 नंबर पे, 18 नंबर पे हम लोगों ने देखा। कॉपर का लैटिन नेम क्यूपड़म होता है, क्यूपड़म, जिसको हम लोग Cu से इंडिकेट करते हैं। टीन एस्टैनम, जिसको हम Sn कहते हैं। सोडियम नाइट्रियम, ओके, जिसको हम Na से इंडिकेट करते हैं। पोटासियम का कैलियम होता है, इसीलिए इसका सिंबल P नहीं होकर के K है। लेड का प्लम्बम होता है, प्लम्बम, ओके, प्लम्बम, इसीलिए इसका सिंबल Pb है। मरकरी का होता है हाइड्रार जाइरम, हाइड्रार जाइरम, ओके, Hg, ठीक। टंगस्टन का होता है वॉल्फॉर्म, वॉल्फॉर्म, इसीलिए इसका सिंबल है W। एंटीमनी का होता है एस्टीबियम, एस्टीबियम, इसीलिए इसका सिंबल होता है Sb। तो इतने आप उधर 30 एलिमेंट नेम और इधर 11 एलिमेंट नेम। इसका हेडिंग क्या बनाएंगे? इसका हेडिंग बनाएंगे सच एलिमेंट देयर लैटिन नेम आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, ठीक है। ये हेडिंग बनाएंगे और तब इस तरीके से एक चार्ट बनेगा और एक वो चार्ट हो गया। आज के वीडियो में प्रॉपर ये दोनों चार्ट आप कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूला बनाना बताऊंगा, लगभग 250 से 300 फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद मेटल नॉन मेटल हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक्स में है, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही। आप इसको रीड करें, याद करें, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला मेकिंग का प्रोसीजर समझेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।